हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 लाइंस एंड एंगल। ठीक है, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोला है? इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, एंड y इज टू z मेरा 3:7 दिया हुआ। फाइंड x, हमको क्या फाइंड करने बोला है? x को फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो y है और z है इसका हमको रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन लिख दे रहे हैं y इज टू z इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, देन लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3a है। ठीक है, और z इज इक्वल टू 7a है। ठीक है, अब देखो y क्या है? y अगर ये एंगल 3a है तो यहाँ से ये वाला एंगल निकलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये 3a है तो ये भी, अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको w। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल। देन अब क्या करेंगे हम? ये अब हम मान लो ये W है, ये 3 है। ठीक है, तो एक लाइन में जब दो सेम साइड के एंगल जो होता है वो 180 के मतलब कि 180 का बराबर होता है। अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल के कारण। तो एंगल W कितना है? 3a है, प्लस एंगल Z 7a है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10a हो जाएगा। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? a का वैल्यू निकल जाएगा कि a कितना डिग्री है। तो a को 10 को जब हम डिवाइड देंगे 180 से तो ये हो जाएगा a मेरा कितना डिग्री हो गया? 18 डिग्री हो गया। ठीक है, जब मेरा a का वैल्यू आ गया है 18 डिग्री तो यहाँ से हम z का वैल्यू निकालेंगे। क्यों z निकालेंगे? क्योंकि z क्या है? z और x जो है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर z का वैल्यू निकल जाएगा तो जितना z का वैल्यू होगा ना उतना ही क्या होगा? x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो z निकल जाएगा तो मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम z का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एंगल z इज इक्वल टू कितना है? 7a है, 7, और a की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 18 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। ठीक है, जब ये 126 डिग्री आ गया, 26 डिग्री आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल Z जो है इज इक्वल है एंगल X के, और ये दोनों कितना है? 126 डिग्री है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल से। तो मेरा x का वैल्यू जो निकला, एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया।